ये सब क्या है? मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे बेंगलोर भेज रही है और मैंने तो कह दिया है कि तुम जाने के लिए तैयार हो, है ना? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी पूछना सही नहीं समझा ना। और मैं होता ही कौन हूं इस घर में? तुम तो ठहरी एक इंडिपेंडेंट वुमन, खुद के सपने, खुद की जिंदगी। मैं तो बस इस घर में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूं ना, है ना? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता। बोलो, मेरी जॉब ऐसी है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो अपनी जिंदगी जीती हो। सो सेल्फिश। मैं सेल्फिश हूँ? सेल्फिश मैं नहीं, सेल्फिश तुम हो रजत। कम से कम मेरी बात तो सुन लेते। मैं ये कह रही थी कि मैंने मना कर दिया है जाने से। अगर मना कर दिया था तो ये गुलदस्ता क्या कर रहा है यहाँ टेबल पे? तुम्हारे लिए लाई थी, बात करना चाहती थी बस। एहसान जताने के लिए। अरे तुम्हें लास्ट टाइम याद भी है कि हमने साथ में बैठ के कब बात की है? अरे तुम दोनों फिर से झगड़ने लगे। पापा मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आप अंदर जाइए। लेकिन बेटा बात तो। पापा मैं कह रहा हूं ना, बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है। ये कोई तरीका है पापा जी से बात करने का? अब पापा से कैसे बात करना है ये भी तुम सिखाओगी मुझे? अरे तुम तो ढंग से इस घर की बहू भी नहीं बन पाई। हाँ, नहीं बन पाई हूं मैं इस घर की बहू, क्योंकि मुझे इस घर का बेटा बनना पड़ा। पापा जी की दवाइयां, इस घर के खर्चे कौन करता है? तुम तो आए दिन काम बदलते रहते हो, तुम्हारा तो किसी काम में मन नहीं लगता। रजत, काम मजे के लिए नहीं, जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तुम सिर्फ एक बर्बाद इंसान हो और कुछ नहीं। हाँ मैं हूं बर्बाद इंसान, एक निहायती बर्बाद इंसान हूं मैं। लेकिन तुम्हें पता है कि इस घर में मुझसे भी ज्यादा बर्बाद कौन? हमारा रिश्ता। ठीक है, फिर खत्म करते हैं ना ये रिश्ते को जो बर्बादी तक पहुंच चुका है। सब बेटा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों बेहतर समझ सकते हो अगर इस रिश्ते को बाहर से देखो। कभी तुमने उसके मन की बात जानने की कोशिश भी की? पापा